हेलो एवरीवन, मैं हूँ विशी और आज मैं आपके साथ एक केस स्टडी शेयर करने वाली हूँ। ये केस स्टडी मेरे नोन पर्सन की है। शी इज़ ओनली 25 ईयर्स ओल्ड। वो इंडिया में रहती है, मैं अमेरिका में रहती हूँ और वो मुझे इंडिया से विज़िट करने के लिए आई मेरे घर में 3 वीक्स के लिए। क्योंकि मैं एक हेल्थ कोच हूँ तो उन्होंने आके मेरे साथ अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स शेयर करी। उनकी फर्स्ट प्रॉब्लम थी अल्सर्स इन माउथ, राइट। सेकेंड प्रॉब्लम थी टायर्डनेस, फटीग, कि उन्हें चलते चलते थक जाती हैं, जिम में वर्कआउट करते करते थक जाती हैं एंड वैसे भी बहुत लो एनर्जी फील करती हैं। और थर्ड कंप्लेन थी गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, इनडाइजेशन। तो मैंने, क्योंकि मैं एक हेल्थ कोच हूँ और इसलिए मैंने उनकी सारी ईटिंग हैबिट्स को ऑब्ज़र्व करना शुरू करा। तो मैं अभी शेयर करती हूँ आपके साथ कि वो क्या क्या खाती थी ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, और जो वो खाती थी उसकी वजह से उनकी ओवरऑल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट हो रहा था। ऑलराइट, तो हम डिस्कस करेंगे कि उनकी कंप्लेंट्स क्या हैं, मेरी ऑब्जर्वेशन उनके बारे में क्या है, मेरी एनालिसिस क्या है उनकी ईटिंग हैबिट्स को लेकर, और उससे उनको क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं, एज एन न्यूट्रिशनल, क्या न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स मिल रहे हैं जो भी वो खाना खा रही हैं, या फिर क्या न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं जिसकी वजह से वो इतना लो फील कर रहे हैं। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे मेरे बोर्ड पे। बट फर्स्ट डिस्कस करते हैं कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में उनके क्या था। देखिए, ब्रेकफास्ट में वो खाती हैं 1 ब्रेड टोस्ट विद फ्राई एग, जस्ट एक टोस्ट विद 1 फ्राई एग विद टी। और गाइज, ये जो टी है मैंने एक टी बैग से बनाई है, वो 3 टी बैग्स इसके अंदर डालती हैं, तो जितनी स्ट्रांग हो सके उतना बेटर। लंच में उन्होंने खाया मोस्ट ऑफ द डेज, क्योंकि हम बाहर मॉल जाते थे, शॉपिंग करने जाते थे, उन्होंने ली कोल्ड कॉफ़ी मैकडॉनल्ड्स से या फिर कभी स्टारबक्स से, और साथ में खाया मैकडॉनल्ड्स का बर्गर या फिर कभी स्टारबक्स का चिकन बर्गर। लेट मी टेल यू, इसमें कुछ नहीं है, नो वेजीज, नो सैलड, नो फाइबर, नो नथिंग, just one cheese, little bit cheese and little bit mayonnaise, that's all, with a chicken patty in it, right? एंड डिनर में उन्होंने क्या खाया? चिकन। डिनर में भी उन्होंने रोज़ यही बोला कि मुझे कभी बटर चिकन बना दो, कभी चिकन करी बना दो, कभी मटन बना दो विद 1 रोटी। सो आप देख रहे हैं कि उनकी डाइट में वेजिटेबल्स बिल्कुल नहीं हैं। मॉर्निंग में जस्ट कार्ब्स एंड प्रोटीन लिटिल बिट विद कैफीन अगेन। लंच में फिर से coffee, caffeine, right, with milk, dairy, sugar, lot of carbs, and then बन में भी carbs है और इसके अंदर सिर्फ चिकन, थोड़ा सा प्रोटीन है। डिनर में चलो घर का बना चिकन खा रही हैं, वो चिकन करी खा रही हैं और सिर्फ एक रोटी खा रही हैं। तो गाइस, ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनली अनबैलेंस्ड मील है। इसमें वेजिटेबल्स नहीं है, इसमें लेंटिल्स और लेग्यूम्स नहीं है, इसमें फाइबर नहीं है, इसमें कोई सैलेड नहीं है जिससे आपको न्यूट्रिएंट्स मिले। आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए अपनी बॉडी के लिए। ओके, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स स्पेशली आर मिसिंग. Macronutrients are also missing, but you're just eating carbs and protein and you're not eating any healthy fat or anything or any vegetables. अगर macronutrients हैं भी तो in a very very wrong ratio और a wrong proportion. Alright, और उसके साथ कैफीन लेने से आपकी बॉडी का एसिड कम हो जाता है और जो खाना डाइजेस्ट होना होता है वो नहीं डाइजेस्ट हो पाता। तो चलिए अब मेरी बोर्ड पे देखते हैं कि ये सब खाना खाने के बाद एक पर्सन को क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिजिकल सुपरफिशियल लेवल पे मैं आपको बता रही हूँ कि कोई आके आपको क्या बोलेगा। ऑलराइट, और फिर उसके बाद बताऊंगी कि मेरी क्या एनालिसिस थी उनकी ईटिंग हैबिट्स को देखकर। सो लेट्स टेक इट टू माय बोर्ड। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट कि उनकी कंप्लेंट्स क्या थी। सो फर्स्ट कंप्लेन उन्होंने शेयर की अल्सर्स इन माउथ। सेकेंड कंप्लेन उन्होंने शेयर की टायर्डनेस एंड फिटीग ऑल द टाइम, लाइक 24/7. Number 3, irritability and mood swings. And she's a working woman. She works 9 to 5.
And then number 4, low energy, like I said earlier. And number 5, couldn't walk for long time in the mall. Guys, she's only 25 and वो मॉल में चल नहीं पा रही है, थक रही हैं, जिम वर्कआउट करते हुए थक रही हैं. इट्स वेरी वेरी कंसर्निंग. तो अब हम देखते हैं कि मेरी ऑब्जर्वेशन उनके बारे में क्या थी और उससे क्या एनालिसिस निकल कर आया. सो आई विल शेयर दैट विद यू ऑन द बोर्ड. सो लेट्स टॉक अबाउट द एनालिसिस. देखिए क्या हो रहा है, वो इतना प्रोटीन खा रही हैं ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर में, वो भी कैफ़ीन के साथ, कोल्ड कॉफ़ी के साथ. तो उसकी वजह से आपके स्टमक का एसिड डाउन हो रहा है कैफ़ीन की वजह से, और एल्कलिनिटी इंक्रीज़ हो रही है. अब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए आपके स्टमक का जो पीएच है, एसिड लेवल है, वो 1 to 3 होना चाहिए. लेकिन कैफ़ीन की वजह से वो डिक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता. प्रोटीन आपकी बॉडी में पड़ा रहता है, प्यूट्रीफाई होता है एंड इट गेट्स फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई. और इसकी वजह से इसकी अपॉर्चुनिटी किसको मिलती है, आपकी बॉडी की एक फंगस को, जिसका नाम है कैंडिडा. कैंडिडा मैंने अपनी अदर वीडियोस में बात किया है. एक बॉडी में फ्रेंडली फंगस होता है जो ओरल कैविटी में रहता है, स्किन में रहता है, आपके इंटेस्टाइन में होता है और आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में होता है. जब कैंडिडा बैलेंस होता है, जब आपका माइक्रोबायोम बैलेंस होता है, तो कैंडिडा फ्रेंडली फंगस होता है. लेकिन जब आपका माइक्रोबायोम इम्बैलेंस हो जाता है, किसकी वजह से, स्टमक की एसिडिटी डिक्रीज होने की वजह से, तो यही कैंडिडा को अपॉर्चुनिटी मिलती है टू टर्न फ्रॉम फ्रेंडली इनटू हार्मफुल. अब ये हार्मलेस से हार्मफुल हो गया है. क्यों हो गया है, क्योंकि इसको एक अल्कलाइन एनवायरनमेंट मिला है जिसमें ये प्रोटीन अनडाइजेस्टेड प्रोटीन से, जो प्रोटीन इज ब्रोकन डाउन इनटू पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड्स, उनको यूज़ करके एक गैस रिलीज़ करता है अमोनिया. और ये अमोनिया उसको हेल्प करता है, ये अमोनिया हेल्प करता है एनवायरनमेंट को और अल्कलाइन बनाने में, जिसकी वजह से कैंडिडा ओवर ग्रोथ होता है. और कैंडिडा ओवर ग्रोथ की वजह से आपको फर्स्ट साइन है अल्सर्स इन माउथ, सेकेंड साइन है टायर्डनेस, क्योंकि आपको ब्लोटिंग है, गैस है, इनडाइजेशन है. Right? Why? Because your food is not getting digested well. It's just sitting there and getting fermented by the bacteria and fungi. And then आपको bad breath होता है, जिसके लिए आप डॉक्टर के पास भागते हैं, but you don't realize that it is because of your eating habits, right? And then Candida also releases toxins in the blood. राइट, ये प्रोड्यूस करता है कैंडिडा लाइसिन टॉक्सिन, जो आपकी ब्लड में रिलीज होता है, देन गोज टू लिवर वाया द पोर्टल वेन. और अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको कैंडिडा ओवरग्रोथ है या नहीं, तो सबसे अच्छा साइन है लुक फॉर अ वाइट कोटिंग ऑन योर टंग. ऑलराइट, so now if the cycle of candida overgrowth continues, then candida deepens its roots in your gut. Guys, candida can undergo morphogenesis, which means it can change forms. So पहले वो ऐसे small circular होता है और फिर वो ऐसे root like hyphae structures create करता है, जो कि आपकी gut को puncture करने के लिए sufficient है. तो वो उस गट को पंक्चर करता है, तो आपको लीकी गट हो जाता है. Now you know, once you have a leaky gut, right, or a punctured gut, Candida then releases toxins in your bloodstream, leading to systemic inflammation. And guess what? Where does this inflammation show up? और ये inflammation कहाँ show होती है? आपकी skin पे. You will have rashes, acne और eczema. Extreme cases में psoriasis. Alright? और ये इन्फ्लेमेशन कहाँ शो होती है? गट इश्यूज़ में. अब आपको गैस है, ब्लोटिंग है, इनडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन स्लैश डायरिया है, राइट? एंड यू विल हैव न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज लाइक B12, vitamin A, D, E, K and B vitamins especially. आपने देखा होगा कि जब आपके मुंह में अल्सर्स होते हैं तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं बी विटामिन, बी कॉम्प्लेक्स. क्यों करते हैं?
बिकॉज ऑफ द कैंडिडा ओवरग्रोथ. इट्स ईटिंग योर फूड नाउ, और आपको वो फूड से जो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल रहे, बिकॉज योर फूड इज़ जस्ट गेटिंग फर्मेंटेड एंड ईटन अप बाय द फंगस कॉल्ड और द फंजाई कॉल्ड कैंडिडा. ऑलराइट, और इसके बाद आपको फूड सेंसिटिविटीज़ होने लग जाएंगी क्योंकि बॉडी में टॉक्सिक लोड बढ़ जाएगा. नाउ यू विल फील, सडनली आपको लगेगा मुझे ग्लूटेन सेंसिटिविटी है, डेयरी से सेंसिटिविटी है, सर्टेन वेजिटेबल्स से आप वेजिटेबल्स को आप टॉलरेट नहीं कर पाओगे. एंड कॉर्न एंड सोय तो ऑफ कोर्स जेनेटिकली मॉडिफाइड होते ही हैं और इनसे हमें दूर भी रहना चाहिए. बट दिस इज़ द मेन रीज़न कि आपकी बॉडी में ऐसे लेवल पे, इस लेवल पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है और पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को, योर डाइजेस्टिव सिस्टम गोज हेवायर, ओके, अटैक कर लेती है. सो व्हाट्स द सोल्यूशन? ऑलराइट देन लेट्स टॉक अबाउट द सोल्यूशन. सो सोल्यूशन नंबर 1 है कि अगर आपको कैंडिडा ओवरग्रोथ हो गया है और आपको ऐसे सिम्टम्स लग रहे हैं कि कैंडिडा ओवरग्रोथ हो सकता है आप में या आपके बच्चों में, देन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, डिटॉक्स योर बॉडी और डिटॉक्स देयर बॉडी. लिवर को डिटॉक्स करना है, ब्लड डिटॉक्स करना है, किडनीज डिटॉक्स करनी है, स्पेशली ओपन द लिम्फेटिक ड्रेनेज, ओके. एंड देन नंबर 2, करेक्ट योर डाइट. आपकी डाइट में बैलेंस्ड मील होना चाहिए जिसके अंदर आप एक बोल ऑफ वेजीज खाते हैं जिससे आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड फाइबर भी मिले, एक बोल ऑफ प्रोटीन खाते हैं जो आपकी सेल्स के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल्स. एंड देन सम कार्ब्स, आपको हेल्दी कार्ब्स खाने हैं एंड लॉट्स ऑफ सैलेड आपको खाना है. ऑलराइट, सो सैलेड ना सिर्फ आपको फाइबर देता है बल्कि सैलेड इज ऑल्सो वाटर रिच, तो ये आपको हाइड्रेशन भी देता है. देन आपको, अगर आपको लगता है ये सिम्टम्स हैं, देन यू कैन गो फॉर कैंडिडा ब्लड टेस्ट. मैंने उसके ऊपर भी वीडियोस बनाए हैं, आप देख सकते हैं. और आपको फिर डॉक्टर से प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा जिसके अंदर आपको एंटी फंगल्स प्रिस्क्राइब की जाएंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल एंटी कैंडिडा डाइट, राइट, जिसके अंदर आपको शुगर अवॉइड करनी है, नो शुगर एट ऑल. फ्रूट्स भी कम से कम खाने हैं. प्रोसेस फूड तो आपको बिल्कुल नहीं लेना है. कैफीन आपको गिव अप करना है एंड नो शुगरी ड्रिंक्स एट ऑल, ओके, बिकॉज शुगर फीड्स कैंडिडा एंड कैंडिडा थ्राइव्स ऑन शुगर. लेट मी टेल यू, अब आप कहेंगे कि वो तो एक्सेस ऑफ प्रोटीन खा रही थी तो शुगर कहाँ से आ गई? शुगर आई, guys, excess of protein is also broken down into sugar and stored as fat in your body. So make note of this. I repeat, excess of protein is also stored as sugar in the body. Alright, and then at the end you must take probiotics because probiotics are good bacteria that help the candida stay in check. ऑलराइट, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ अपने कमेंट्स ड्रॉप कीजिए कमेंट सेक्शन में नीचे एंड शेयर इट विद योर लव्ड वंस एंड ऑफ कोर्स लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई विश यू ऑल द बेस्ट.